स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 6 का जो आपका जो सेकंड चैप्टर है, इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है, टू लिटिल किटेंस, ठीक है। ये जो पोएम है, तो इस पोएम का आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको MCQ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सारे आंसर आपको मैंने बता दिया, और आज हम लोग इसका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए मेरे साथ टॉपिक, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है व्हाट वेयर द टू किटेंस डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम एंड व्हाई, है ना। यानी कि जो दो किटेंस थे, दो छोटे बिल्लू के बच्चे, है ना, वो इस पोएम की शुरुआत में वो क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा The two little kittens began to quarrel at the beginning of the poem because they wanted to have a mouse, ठीक है। ये आंसर है। वो जो दो छोटे छोटे बिल्लियाँ थी, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, ठीक है। शुरुआत में, इस पोएम की शुरुआत में झगड़ा कर रहे थे, और क्यों झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि they wanted to have a mouse, वो एक माउस को खाना चाहते थे, ठीक है। एक चूहे को खाना चाहते थे, इसलिए दोनों आपस में झगड़ रहे थे। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट लेसन डिड द किटेंस लर्न, यानी कि जो किटेंस थे, है ना, किटेंस, वो उन्होंने कौन सा लेसन सीखा, उन्होंने क्या पाठ सीखा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द किटेंस लर्नड द लेसन दैट इट इज़ मच बेटर टू लाई बाय द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो दोनों छोटी बिल्लियाँ थी, उन्होंने ये लेसन सीखा, ये पाठ सीखा कि ठंड के दिन में आग के, है ना, आग के बगल में पड़े रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है ना, इस बात की अपेक्षा कि आपस में झगड़ा किया जाए और फाइट किया जाए। यानी कि झगड़ने से अच्छा है कि वो फायर के बगल में, गरम गरम आग के बगल में चुपचाप बैठा जाए, ठीक है। क्योंकि लड़ाई करने से, झगड़ा करने से अपना नुकसान ही है, कोई आराम नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपेंड टू द माउस, यानी कि माउस का क्या हुआ, जिससे दोनों किटेंस खाना चाहते थे, ठीक है। तो उस माउस का क्या हुआ, इसका आंसर है when the old woman finished sweeping the floor, the mouse crept in the house and ran away। जब वो ओल्ड वुमन, है ना, जब उसने फ्लोर को, यानी जब उसने पूरे फ्लोर को जब उसने साफ़ कर दिया, तो फिर क्या हुआ, जो माउस था, है ना, वो ही क्रेप्ट इन का मतलब है कि वो अंदर प्रवेश कर गया, फिर से तो दोबारा से घर में प्रवेश कर गया। ही क्रेप्ट इन द हाउस एंड रन अवे, और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया, ठीक है। यानी कि दोनों बिल्लियों के हाथ भी नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो बिल्ली जो है भाग गई है अंदर घर में घुस करके, ठीक है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट हैपेंस आफ्टर द वुमन स्वीप्स द फ्लोर, यानी कि जब उस वुमन ने जब फ्लोर को स्वीप कर दिया, यानी ज़मीन को जब साफ़ कर दिया फ्लोर को, तो उसके बाद क्या हुआ। तो इसका आंसर है व्हेन द वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर, द टू लिटिल किटन एंड माइस वेंट इनटू द हाउस अगेन। जब उस वुमन ने स्वीपिंग करने का काम ख़त्म कर लिया, ठीक है, तो दोनों लिटिल किटेन, दोनों छोटी बिल्लियाँ और जो माइस थे, है ना, सभी माइस जो थे वो उस घर के अंदर चले गए दोबारा से, ठीक है। फिर है 5 नंबर, हाउ डिड द वुमन फील अबाउट देयर फाइटिंग। जो वुमन थी, है ना, वुमन ने उनके फाइटिंग के बारे में वो कैसा फील कर रही थी, ठीक है। दोनों जो किटेन लड़ रहे थे, तो वो वुमन को कैसा लग रहा था, कैसा फील हो रहा था। तो इसका आंसर है हाउ डिड द, इसका आंसर है द वुमन फेल्ट वेरी बैड, उस औरत को बहुत ही बुरा लगा अबाउट देयर फाइटिंग, ठीक है। उन दोनों की फाइटिंग को देख करके उस औरत को बहुत ही बुरा लगा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके सारे आंसर्स मैंने आपको दिखला दिए, ठीक है। इसके अलावा थिंक एंड आंसर भी है, ठीक है। लेकिन ये इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द ईयर, लेकिन ये जो दोनों क्वेश्चन है इसे कैसे सॉल्व करना है, ओरली करना है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर लिखना नहीं है, ठीक है, इसका आंसर लिखना नहीं है, इसका आंसर आपको मुँह ज़बानी आपको दे देना है, ठीक है।
तो ये 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसे लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट वाज इन द पोएम। ये कौन सा ईयर का कौन सा समय था इस पोएम का, और आपको कैसे पता। तो ये विंटर सीजन था, है ना, क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर। इसमें साफ साफ बताया गया है कि दोनों जो चूहे थे, दोनों जो बिल्ली के बच्चे थे, वो ठंड से कांप रहे थे जब उनको घर से बाहर कर दिया गया। तो इस घटना से पता चलता है कि ये विंटर का सीजन था। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द किटन एंड दैट वांट्स द माउस। ये क्वेश्चन है कि आप उस किटन के बारे में क्या जानते हैं, दैट वांट्स द माउस, जो कि उस माउस की चाहते थे, ठीक है। तो इसमें आप क्या सकते हैं स्टूडेंट, इसमें आपको माउस के बारे में, उस किटन के बारे में, ठीक है। तो जो हम ये जानते हैं किटन के बारे में, आप आंसर ये आप दे सकते हैं कि एक बड़ी बिल्ली थी और एक छोटी बिल्ली थी, ठीक है। वी नो अबाउट देयर एज, ठीक है। वो दोनों बहुत छोटी बिल्लियाँ थी, एक उनमें से बड़ी बिल्ली थी और एक छोटी बिल्ली थी, ठीक है। और वो दोनों बिल्लियाँ जो थी वो बिल्ली को खाना दोनों बिल्लियाँ जो थी वो एक चूहे को खाना चाहती थी, ठीक है। तो हम लोग यही जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, फेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।